Hello students, welcome to my YouTube channel Vijay Study Week classes. Today we are going to learn about the food, that is chapter 1 of class 6, food, where does it come from? So food is the very important part of our life. All living beings need food. हर जो जीवित प्राणी होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनको फूड की जरूरत होती है, नीड होती है. फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर 4 मेन पर्पसेस. हर एक लिविंग बींग के लिए जो फूड नीड होता है, फूड की जरूरत होती है, उसके जो 4 मेन पर्पसेस के लिए फूड की जरूरत होती है. फर्स्ट है फॉर देयर ग्रोथ, सेकेंड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, third for the repair and replacement of the damaged tissues and to provide resistance and protection against diseases from infection. तो फर्स्ट क्या है हमारा, फॉर देयर ग्रोथ. तो लिविंग बींग्स को फूड किस लिए चाहिए होती है? फॉर देयर ग्रोथ के लिए. टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, फूड नहीं लेंगे प्रॉपर, तो हम काम नहीं कर पाएंगे. हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें फूड से मिलती है. फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज. जो हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो भी प्रॉपर डाइट से बनते हैं, प्रॉपर फूड से बनते हैं. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेते तो हमारे जो टिश्यूज जो होते हैं, जो बॉडी टिश्यू होते हैं, बॉडी सेल्स जो होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं. टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शंस. सो अगर हम प्रॉपर फूड लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हम बीमारियों से भी बचते हैं, इन्फेक्शन से हमें बच जाते हैं. फिर नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट फूड शी और ही फील्स वीक एंड इज लाइकली टू फॉल इल. अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम वीक हो जाते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड. सो पीपल के डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फूड्स भी होते हैं. आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या चॉइसेस होते हैं और कैसे कैसे फूड सोर्सेज होते हैं, कैसे फूड्स होते हैं. There is a wide range of food items eaten across various states of India. Different organisms eat different kinds of food. इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के फूड आइटम्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफरेंट जाति, डिफरेंट प्राणी जो होते हैं, जाति के लोग जो होते हैं, वो डिफरेंट फूड्स पे डिपेंड होते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स. ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो ओमनिवोर्स होते हैं. वो वेजिटेबल्स पे भी डिपेंड होते हैं एज वेल एज नॉन वेज पे भी डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लैश, मीट, एग एटसेट्रा. आवर फूड कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हमारे जो फूड होते हैं उसके जो सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ये प्लांट सोर्सेज भी हो सकते हैं और एनिमल सोर्सेज भी हो सकते हैं. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, तो हमारे जो फूड होता है वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल्स में से भी ले सकते हैं. तो ये हमारे प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स ऑफ फूड है. वी ईट एनिमल्स एज मीट एज वेल एज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स एंड हनी. तो एनिमल सोर्सेज जो होते हैं हमारे फूड के, वो हम कैसे लेते हैं? एज अ मीट ले सकते हैं, लाइक मिल्क. काऊ, बफेलो से हमें मिल्क मिलता है. एग्स भी हमें बर्ड से मिलता है. हनी बी से मिलता है. इस तरीके से एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड हमारे हो गए. कुक्ड फूड कैन बी इजिली कंज्यूम्ड एंड अब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. कुकिंग ऑल्सो किल्स द हार्मफुल. सो कुक्ड फूड जो होते हैं वो हम इजिली एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है, हम इजिली कंज्यूम कर लेते हैं. ऑल्सो कुकिंग किल्स द हार्मफुल जर्म्स. कुकिंग करने से हमारे जो फूड में जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो उसमें बर्न हो जाते हैं और किल हो जाते हैं, मर जाते हैं.
We should have sprouted seeds every day. Sprouted seeds are rich in nutrients. हमें स्प्राउटेड सीड्स डेली खाना चाहिए, क्योंकि जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच होते हैं. उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल के फॉर्म में जाने जाते हैं. प्रोटीन हमारे छोटे छोटे सेल्स को भी फॉर्म करते हैं. इनफैक्ट हमारी जो पूरी बॉडी बिल्डिंग जो होती है, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो पूरा प्रोटीन पे डिपेंड होता है. प्रोटीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए अपने फूड में. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट. कोई भी हम फूड बनाते हैं या कोई भी हम डिश प्रिपेयर करते हैं, उसके में जो जो मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि स्पाइसेस, ऑयल, वेजिटेबल्स, ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एडिबल पार्ट्स क्या होता है? दोज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच आर ईटेबल आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. तो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं एज अ फूड और फ्रूट, उसको एडिबल पार्ट्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कैरेट खाते हैं और फ्रूट में एप्पल खाते हैं, लीफ में स्पिनच खाते हैं, तो ये सारे एडिबल पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट होता है नेक्टर. नेक्टर क्या होता है? नेक्टर, स्वीट जूसेस फाउंड इन फ्लावर्स आर नोन एज नेक्टर. तो नेक्टर जो होता है वो भी एक टाइप का फूड होता है बटरफ्लाई के लिए और सब इंसेक्ट्स के लिए, जो कि फ्लावर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. तो जो स्वीट जूस है, जो फूल में जूस मिलता है स्वीट, उसको नेक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? Seeds which grow white thread-like structures when soaked in water are called sprouted seeds. ऐसे seeds जो हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो के रख देते हैं, तो वो सुबह देखते हैं उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, जो कि अगर हम उसको करते हैं, कहीं पे पॉट में लगाते, मिट्टी में लगाते, तो वो ग्रो करने लगता है. तो ऐसे सीड्स जिसमें फॉर ग्रोथ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स. नेक्स्ट है हर्बीवोर, कार्निवोर. सो according to different kinds of food, animals are divided into 3 groups, that is herbivores, carnivores and omnivores. Let us see what is herbivore. Herbivore are the animals which eat plants and plant products like fruits, flowers, seeds, nectar, etc. are called herbivores. ऐसे animals जो plant और plant products खाते हैं, eat करते हैं as a food और fruit, उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं. ये फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, सीड्स भी हो सकते हैं, नेक्टर भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा. कार्निवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है ओमनिवोर. Animals which eat both plants and their products as well as other animals are called omnivores. तो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो omnivores होते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड होते हैं एज वेल एज एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं. लेट अस सी, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए. ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, इस पे एक क्वेश्चन है. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, लेट अस सी, एक मिनट, यस, व्हाट मिसेस अय्यर एंड मिसेस कपूर हैव दे प्रिपेयर्ड द सेम काइंड ऑफ फूड? लिस्ट आउट द 6 फूड आइटम्स दैट यू सी ऑन देयर टेबल. तो यहाँ पे ये मिसेस अय्यर है एंड ये मिसेस कपूर है. हमें देखना है कि दोनों क्या कुक कर रहे हैं और क्या सेम काइंड का फूड कुक कर रहे हैं, और क्या क्या टेबल पे फूड आइटम्स है वो हम देखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है,
वी गेट ऑल दिस फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों के ही टेबल पे फूड जो है वो दोनों से ही लिए गए हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी है और एनिमल प्रोडक्ट्स भी है। दस प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर आवर सोर्सेज ऑफ फूड। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट एंड एनिमल दोनों ही प्रोडक्ट हमारे सोर्सेज ऑफ फूड है। अब हम देखते हैं कि टेबल पे कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट है वड़ा, इडली, चपाती, चिकन करी, फिश करी, राइस। यस है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वड़ा है, इडली है, सांबर, चपाती, फिश करी, चिकन करी, राइस एंड दाल। सो यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट भी है एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट भी है। सो हमारे जो सोर्सेस ऑफ फूड है वो क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम क्या देखेंगे कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे यूज लाइट, एयर, carbon dioxide and water and chlorophyll present in their leaves to prepare their food by the process of photosynthesis. So जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फूड खुद बनाते हैं। वो लाइट यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होते हैं, ये सब यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। नाउ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस दैट वी ईट आर obtained from different parts of a plant. डिफरेंट प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो हम एज अ फूड यूज करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, दालें, अनाज, एंड पल्सेस, दालें दैट वी ईट, जो कि हम अपने फूड में यूज करते हैं, खाते हैं। फ्रॉम डिफरेंट, और ये हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट आर ईटेन। जो प्लांट का जो रूट होता है वो हम कैसे यूज करते हैं अपने खाने में? कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट। नेक्स्ट ये डायग्राम भी है यहाँ पे, कैरेट एंड बीटरूट, ये हमारे प्लांट के रूट पार्ट है, ठीक है, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम पार्ट। प्लांट का स्टेम पार्ट भी हम यूज करते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटेन। फॉर एग्जांपल द स्टेम ऑफ सुगर केन प्लांट इज ईटेन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। ठीक है, तो सुगर केन का जो स्टेम होता है वो हम एज अ फ्रूट भी यूज करते हैं और उससे शुगर भी बनाते हैं। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ द बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बनाना प्लांट का स्टेम एंड फ्लावर दोनों ही खाने में एज अ फूड यूज किया जाता है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड आइटम्स दैट वी ईट। एग्जाम्पल्स आर पोटैटो, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। कुछ ऐसे प्लांट्स के जो स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं वो हैं पोटैटो, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लांट का रूट भी एज अ फूड यूज करते हैं एंड स्टेम भी एज अ फूड यूज करते हैं। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ प्लांट। लीव्स ऑफ प्लांट भी हम एज अ फूड यूज करते हैं, लाइक लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एंड बेसिल आर ईटन। सो लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो एडिबल। नेक्स्ट फ्लावर। Flowers of certain plants like cauliflower, broccoli and banana are also eaten. So flowers of certain plants are also edible. For example, cauliflower and broccoli. Now seeds.
Seeds of plants are also edible. For example, seeds, pulses like mung bean, kidney bean, chickpea and cereals, wheat, maize, rice that we eat are seeds of plants. So plants के जो ये seeds हैं जो हम खाने में यूज करते हैं कौन कौन से हैं? मूंग, किडनी बीन, राजमा, chickpea, that is also a seed of plant. Cereal, wheat, maize, rice. So seeds of plants is also edible. Next, wheat grains are ground to make flour, आटा, which is used to make chapatis. Wheat हम कैसे यूज करते हैं? To by make it in the form of flour to make chapatis. Cumin seeds, pepper and cardamom that we eat as spices are also seeds of different parts. These spices like जीरा हो गया, क्यूमिन सीड हो गया, पेपर हो गया, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, इलायची, ये सारे हम एज ए स्पाइसेस अपने फूड में यूज करते हैं जो कि हमें प्लांट से ही मिलता है और ये प्लांट के सीड्स होते हैं. नाउ स्प्राउटेड सीड्स ऑफ मूंग बीन एंड चिकपी आर वेरी न्यूट्रिशियस. जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं जिसको हम वाटर में ओवरनाइट सोक्ड कर देते हैं या 2 नाइट के लिए सोक्ड कर देते हैं, उसके बाद उसमें एक व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है जिसको हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. वो हमें एवरी डे खाना चाहिए इन द ब्रेकफास्ट. Sprouting involves in soaking seeds and draining the water and then leaving them till they germinate. Sprouts can be eaten raw as salads or cooked. तो sprouting हम कैसे करते हैं? ओवरनाइट उसे वाटर में सोक करके छोड़ देते हैं, फिर उसको जर्मिनेट होने का वेट करते हैं. जब उसमें व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है फिर उसको हम एज अ सैलेड और कुक करके भी यूज कर सकते हैं, एज अ फूड ले सकते हैं. Fruits and vegetables plants are also provide us fruits and vegetables. So plants से हमें fruits and vegetable मिलता है जो कि plant sources of food है. For example, apple, banana, watermelon, cherry, mango, peas, lettuce, cucumber and bottle gourd. Like different plant parts, animal to serve as sources of food. Let us learn about the main food product obtained from animal. Like plant, animals भी हम बहुत तरीके से अपने फूड में यूज करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं. देखते हैं कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं. So food from animal products like meat, egg, honey, milk, cheese, butter and curd are eaten by human beings. Meat of animals like goat, chicken, fish and prawns is commonly eaten. So animal products हम क्या फूड में यूज करते हैं? मीट हो गया, एग हो गया, हनी, मिल्क, चीज, बटर हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है. और जो मीट जो हम यूज करते हैं एनिमल का वो गोट, चिकन, फिश का यूज करते हैं, प्रॉन का यूज करते हैं, जो कि हम कॉमनली मोस्टली पीपल अपने फूड में यूज करते हैं. हियर आर द पिक्चर्स ऑफ एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड. Egg, hen's egg is the most common bird egg eaten in the world. It is a rich source of proteins and vitamins. Some people also eat eggs of goose and duck. जो मोस्टली जो हम एग खाते हैं वो hen का खाते हैं जो कि प्रोटीन और विटामिन में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको खाया जाता है. सम पीपल, कुछ ऐसे पीपल जो होते हैं वो गूस एंड डक का भी एग को एज अ फूड लेते हैं. फिर आता है हनी. हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. सो हनी हमें हनी बी से मिलता है, हनी बी बनाते हैं. और हनी बी इसको कैसे बनाते हैं? फ्लावर के नेक्टर से. वो फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं एंड देन उससे हनी बी बनाते हैं जो कि हम यूज करते हैं. नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट जो हम खाने में यूज करते हैं वो है मिल्क.
Milk is obtained from animals like cow, buffalo and goat. Milk हमें cow, buffalo, goat से मिलता है. Honey, it is a very nutritious food item. Sorry, ये ऊपर का जो डायग्राम हनी मैंने बताया था उसका इसमें थोड़ा सा इंक्लूड हो गया है. हनी इट इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो हनी जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आइटम होता है और उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है. मिल्क ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ एंड नर्व फंक्शन. मिल्क जो होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारे बोन ग्रोथ और नर्व फंक्शन के लिए जरूरत होती है उसकी. यहाँ पे डायग्राम्स हैं. मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, ये सारे ही बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें मिल्क से या एनिमल से मिलते हैं. ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स. सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो. सो ऐसे प्रोडक्ट जो कि मिल्क से बनते हैं लाइक मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, ये सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. इनको डेयरी प्रोडक्ट्स बोला जाता है. कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं देखते हैं जो हम अपने खाने में यूज करते हैं. पनीर, दैट इज कॉटेज चीज, इसको कॉटेज चीज भी बोला जाता है. कॉमन मेथड्स ऑफ मेकिंग पनीर इंक्लूड एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू मिल्क. लिक्विड पोर्शन ऑफ मिल्क इज ड्रेन्ड ऑफ. सो पनीर भी हमारा मिल्क से बनता है. मिल्क को हम लोग उसमें लेमन जूस या विनेगर डाल के उसको पहले फर्मेंट करते हैं. देन उसको उसका जो लिक्विड पार्ट होता है अलग करके देन उसके सॉलिड पार्ट से हम उसको पनीर बनाते हैं. चीज इज मेड फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क ऑफ काउ, गोट, शिप और बेफेलो. चीज भी हमारा मिल्क से बनता है जो हम एज अ फूड यूज करते हैं. क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क. मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं उस पर जो टॉप फैटी लेयर आ जाता है तो उससे हम क्रीम बनाते हैं. बटर इज मेड बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम. फ्रेश क्रीम को जब हम बहुत ज्यादा विस्क करते हैं तो बटर बन जाता है. ये भी हम मिल्क से बनाते हैं. घी भी हम मिल्क से बनाते हैं जो कि हम एज अ फूड अपने फूड में यूज करते हैं. ठीक है. सो द पीपल लिविंग इन डेजर्ट्स ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क. कुछ जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ के लोग कैमल का मिल्क लेते हैं एज अ फूड. इन आइस कोल्ड प्लेसेस पीपल मोस्टली हैव याक मिल्क. जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, आइस कोल्ड प्लेसेस जो होते हैं, हर्बीवोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उनमें टीथ भी होता है एज वेल एज जॉ भी होते हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड च्यू करके खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड जो होते हैं उनमें क्या होता है, टीथ नहीं होते हैं उनमें. बटरफ्लाई में एक स्टिंग होती है और हमिंग बर्ड में बीक होता है जिसकी वजह से वो फ्लावर से नेक्टर्स लेते हैं. कार्निवोर्स ऐसे एनिमल जो सिर्फ मीट पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं टाइगर एंड बल्चर. इनमें भी प्रॉपर शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, कैनाइन्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लैश को इजिली खा सकते हैं. ओमनीवोर जो होता है वो दोनों पे ही डिपेंड होते हैं, वेज एज वेल एज नॉन वेज फूड पे. तो इसका एग्जांपल है बियर. इसका भी यही होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये दोनों ही चीजें को खा सकता है. बर्ड्स लाइक क्रो हैव अ शार्प एंड पॉइंटेड बीक टू हेल्प देम. जो बर्ड में क्रो होता है वो भी ओमनीवोर होता है, उसमें टीथ भी होते हैं, उसमें शार्प एंड पॉइंटेड बीक होता है जो कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को खाने में हेल्प करते हैं. अपार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, यहाँ पे दो कैटेगरीज और होते हैं एनिमल्स के. वो होते हैं स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं?
Instead of hunting live animals, some birds and animals eat the flesh of other animals that are already dead. Vulture is one such bird. These animals or birds are called scavengers. तो ऐसे animals और birds जो कि dead decaying animals या फूड आइटम्स पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स. जैसे कि बल्चर हो गया, फाउल हो गया, ये सब डेड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, फूड पे डिपेंड होते हैं. फंगी भी हमेशा वहां पे निकलती है जहाँ पे डिकम्पोजर्स होते हैं, जहाँ पे डेड डिकेइंग एनिमल्स और थिंग्स ज्यादा होते हैं, वहां पे फंगी होती है. मशरूम एक टाइप का फंगी ही होता है. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. टुगेदर द स्कैवेंजर्स डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर. ये दोनों ही नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Without these organisms, our planet would be covered with dead plants and animals. अगर ये दो नहीं होंगे, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर, तो हमारा जो प्लैनेट है वो डेड प्लांट और एनिमल से भर जाएगा. इसको खाने के लिए, इसको साफ करने के लिए डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे प्लैनेट को साफ रखने में. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही आ रहा है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर. ये हमारा समरी है चैप्टर का. स्कैवेंजर ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं. स्कैवेंजर एन एनिमल दैट ईट्स ओनली द फ्लैश ऑफ एनिमल दैट आर ऑलरेडी डेड. अभी मैंने जैसे कि बताया आपको, ऐसे एनिमल और बर्ड जो कि डेड डिकेइंग मटेरियल पे, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उनको स्कैवेंजर बोलते हैं. डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो कि डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स पे फीड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको डिकम्पोजर बोलते हैं. डिफरेंट, ये हमारा पूरा समरी है. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर आर सोर्सेज ऑफ फूड. एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग, honey, milk, curd, cheese, butter are human beings. Herbivores have wide, blunt teeth that help them to grind and chew plants. Carnivores have sharp teeth and claws that help them to tear flesh. So here is our chapter over. I hope आप लोग को ये हेल्पफुल होगा एंड समझ में आया होगा. थैंक यू.